Hello guys, in the last session we discussed exercise question number 1, 2. So we'll start with IUPAC nomenclature from exercise. So question number 5, exercise. Write the IUPAC names of the following structural formula. So first one है CH3 CH2 CH2 CH3. So ये लॉन्ग चेन है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी अटैच नहीं है. सो नॉर्मली ये देखने में अल्केन फैमिली लग रही है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, रूट वर्ड ब्यूट, पैरेंट अल्केन ब्यूटेन, सफिक्स क्या आ जाएगा ANE और IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन. नेक्स्ट OH अल्कोहल ग्रुप लगा है, OH अल्कोहल ग्रुप, CH3 CHOH CH3. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3. रूट वर्ड क्या हो जाएगा प्रोप. ये OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है अल्कोहल. सो पैरेंट अल्केन प्रोपेन, OH यानी OL लगा है प्रोपेनॉल. सो ये हो गया प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल कौन से पोजीशन पे, आप यहाँ से नंबरिंग करो या यहाँ से नंबरिंग करो, वो सेकेंड पोजीशन पे है. सो सेकेंड पोजीशन पे इसके लिए 2 प्रोपेनॉल ऐसा है, 2 प्रोपेनॉल ऐसा है. ओके. नेक्स्ट CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH. COOH यानी क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप हो गया. कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया. सो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड ऐसा आता है. तो CH3 COOH, OH को कैसे लिखेंगे, एक तरफ OH और एक तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड O. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, रूट वर्ड प्रो, पैरेंट अल्केन प्रोपेन, ये क्या आ जाएगा सफिक्स ओइक एसिड. और कौन सा पोजीशन पे फर्स्ट. सो 1 प्रोपेनोइक एसिड. CH3 CH2 NH2 ये फंक्शनल ग्रुप लगा है. NH2 यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अमाइन वाला लगा है. सो अमाइन 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, इथेन. कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है अमाइन का, कौन सा पोजीशन पे फर्स्ट. सो इथानामाइन, लास्ट का ई निकालने का और वहाँ पे क्या लिख देने का अमाइन ऐसा लिख देने का. ओके. नेक्स्ट देखो CH3 CHO नाम से ही पता चल गया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अपना अल्डिहाइड है. CHO ये कौन सा ग्रुप होता है अल्डिहाइड. CH डबल बॉन्ड O ऐसा हम लोग करते हैं. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, रूट वर्ड इथेन. यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO अल्डिहाइड है यानी क्या लग जाएगा AL ऐसा लगेगा और ये हो जाएगा इथेनॉल ऐसा हो जाएगा. क्या हो जाएगा इथेनॉल ऐसा हो जाएगा. नंबर 1 और 2 जो भी 1 पोजीशन 1 और 2 तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लिखते हैं. ओके. आगे जाते हैं. CH3 CO CH2 CH3. अगर हम इसे देखें तो डबल बॉन्ड O है. डबल बॉन्ड O है यानी कीटोन फैमिली है. ये हम लोगों ने किया हुआ है, इसे हम लोग इथाइल मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं. ओके. सो इथाइल मिथाइल कीटोन भी है ये. इथाइल मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो जाता है. IUPAC नेम देखते हैं 1 2 3 4. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, ब्यूटेन, सफिक्स क्या आ जाएगा ONE और ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन. क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉन. ओके. सो ये आप लोगों को समझ में आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग IUPAC नेम. अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को दिया था स्ट्रक्चर और हमने उसके ऊपर से IUPAC नेम्स लिखे. अब अपने को IUPAC नेम्स दिए होंगे, उसके ऊपर से हम लोगों को क्या करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. सो लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे है. सो फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट वन, पेंट 2 1, पेंट 2 1. इसका मतलब ONE 1 है, बराबर है. कौन सी फैमिली हुई कीटोन फैमिली है और वो सेकेंड पोजीशन पे. और कितने कार्बन है 5. सो फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 और 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए. ये बेसिक चेन होगी. वो बोल रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है. सो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला आपको जो अच्छा लगे वो लो. यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या ले लो कीटोन. कीटोन के लिए कौन सा आएगा डबल बॉन्ड O ऐसा आएगा. अब ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कीटोन के लिए क्या होता है डबल बॉन्ड O होता है. बाकी के प्लेसेस पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी फिलिंग हो गया. सो बाकी के प्लेसेस पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा. सो CH3 CO CH2 CH2 CH3 ये ऐसा हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट 2 क्लोरोब्यूटेन. सबसे पहले ब्यूटेन यानी कितने कार्बन आ जाएंगे 4 1 2 3 4 कार्बन हो गए.
यस, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है, सेकेंड पोजीशन पे क्या है क्लोरो, यानी सेकेंड पोजीशन पे Cl है, बाकी के पोजीशन पे क्या है हाइड्रोजन है। सो ये हो गया CH3 CHCl CH CH3 CH3Cl CHCl CH2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक लाइन निकाल के लेते हैं, स्ट्रक्चर निकाल के लेते हैं, जिसमें क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन लेते हैं, प्रोपेन टू ऑल, सेकेंड पोजीशन पे OL है, सेकेंड पोजीशन पे OL है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है ये, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अल्कोहल है, और कौन से पोजीशन पे है सेकेंड। ओके, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो कितने हैं, प्रोपेन, प्रोपेन यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे 3। ओके, 3 में से सेकेंड पोजीशन पे उनका क्या है अल्कोहल है, सो सेकेंड पोजीशन पे OH आएगा, बाकी के प्लेसेस पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, CH3 CHOH डैश CH3 CH3 CHOH डैश CH3। नेक्स्ट मीथेनाल, मीथेनाल एल आया, मीथेनाल यानी अल्डिहाइड ग्रुप, मीथेन यानी कितना आएगा 1 कार्बन, यहाँ पे क्या है अल्डिहाइड ग्रुप, सो CHO ऐसा हम लोगों का होना चाहिए, CH डबल बॉन्ड O, बॉन्डिंग देखो कितने से हुई है 3, और ये क्या हो जाएगा 4, सो ये हो गया HCHO ऐसा। ओके, ये हो गया मीथेनाल, मीथेनाल। नेक्स्ट इज ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। सो ब्यूटेनोइक एसिड नाम ही बता रहा है ये क्या है ओइक एसिड है, ओइक एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, यानी क्या आ जाएगा कार्बन कितने आ जाएंगे हमारे पास 4, कि उन्होंने ब्यूटेनोइक बोला, यानी ब्यूटेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 4। सो एक तरफ को हमको ओइक लगाना है, ओइक यानी क्या आता है COOH, COOH। सो इसका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ क्या हो जाएगा OH, बाकी के प्लेसेस पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COO क्या हो गया H, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, सिक्स्थ सेवेंथ कौन सा है, मीथेनॉल हुआ, ब्यूटेनोइक एसिड हुआ, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब सोचो तुम लोग कैसा होगा, सबसे फर्स्ट प्रोपेन यानी कितने कार्बन हुए 3, पहले पोजीशन पे ब्रोमो है, तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बाकी के प्लेसेस पे क्या होगा हाइड्रोजन, CH2Br CH2 CH3, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट इथानमाइन, इथानमाइन, इथानमाइन यानी इथेन, इथेन यानी कितने कार्बन 2, अमाइन यानी इसको क्या लगेगा NH2, बाकी के प्लेसेस पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 डैश NH2, ये हो गया इथानमाइन, क्या हो गया इथानमाइन। ब्यूटेनॉन क्या है, ब्यूटेनॉन ONE1 है, ONE यानी कौन सा आएगा कीटोन, कीटोन। सबसे पहले क्या आएंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी कितने कार्बन हो गए 4, ब्यूटेनॉन ONE, एक तरफ क्या आएगा डबल बॉन्ड हो, बाकी के प्लेसेस पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, CH3 CO CH2 CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स। ओके, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जहाँ पे हम लोगों को IUPAC नेम दिया होता है और हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है, हम लोग हमेशा सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन्स यही क्लासीफाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स उसमें कितने आने के, ये सबसे पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद उसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, सो अब हम लोगों का हो गया है, सो वी आर डन विथ IUPAC नॉमेनक्लेचर, फिर नॉमेनक्लेचर के ऊपर से स्ट्रक्चर का ये करो वगैरह, ये सब हमारा हो गया है। ओके,
तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नॉर्मल लेसन कंटिन्यू करने के इस पे। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड में क्या क्या आता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन। सो सबसे फर्स्ट कंबशन। सो देखो प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। कंबशन, फिर है ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को क्या क्या देखना है। कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। सो सबसे फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट है कंबशन। ओके, सो कंबशन यानी क्या है। जब भी हम लोग बोलते हैं कंबशन हो रहा है, कंबशन का मतलब होना जलना। जलने के प्रोसेस में आपको हमेशा क्या लगने वाला है, ऑक्सीजन लगने वाला है। जलने के प्रोसेस में हमेशा हमको क्या लगने वाला है, ऑक्सीजन। यानी इसके रिएक्टेंट साइड में हम लोगों को हमेशा क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन। और इतना याद रखो, जब भी ये होता है, कंबशन होता है, ये हमेशा बाहर क्या देगा, हीट और लाइट। यानी इसमें हीट और लाइट ये चीज़ें बाहर गिरने ही वाली है। और साथ ही साथ हमेशा क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कंबशन इस प्रोसेस में एडिशन ऐड होगा और प्रोडक्ट साइड में हम लोगों को क्या मिलेगा, हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर। हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर। सो कंबशन देखते हैं, हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर। सो सबसे फर्स्ट लेते से कार्बन। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन किया हमने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन किया तो हम लोगों को मिलेगा CO2 प्लस क्या मिलेगा, हीट और प्लस क्या मिलेगी, लाइट। सो ये एक ही ऐसा कार्बन वाला एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हम लोगों को क्या नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ हम लोग करते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी हमारी पूरी कार्बन अल्केन की फैमिली वगैरह, तो जब हम हाइड्रोकार्बन के साथ करते हैं तो हम लोगों को हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐसा मिलता है। लेकिन समझो अगर हमने हाइड्रोकार्बन नहीं लिया, सो यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, सो इस केस में क्या रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर रिलीज़ होगा नहीं। ओके, समझ में आया आप लोगों को। सो अभी हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर से मैंने लिया मीथेन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन किया। सो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी और क्या होगी, लाइट। बस इससे ये कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। मीथेन है, ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ऊपर वाले में हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन था क्या, नहीं, ये नॉर्मल कार्बन है। सो इस केस में वाटर रिलीज नहीं होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड क्या होगा, लाइट। ओके, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। उन्होंने और एक हाइड्रोकार्बन लिया है, इथेनॉल। इथेनॉल यानी अल्कोहल ग्रुप। सो CH3CH2OH, ये अल्कोहल। हीट किया तो क्या प्रोडक्ट्स है हम लोगों को मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, सिर्फ इनको बैलेंसिंग करना होगा। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 CO2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 H2O। सो बैलेंसिंग के ऊपर हमारे लोगों के यूज सेशंस हुए हैं। सो बैलेंसिंग अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार वापस इसमें से क्विक ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6। सो हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो ये तो मैंने अभी लिखा है। सो 2 + 1 कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखते हैं, ये 2 अभी लिखा हुआ है। सो यहाँ पे देखते हैं कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2 और ऑक्सीजन कितना है, 3। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जाते हैं इंटू 3, तो जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे आगे 3 लिखते हैं। सो हाइड्रोजन हो गया 6, ऑक्सीजन देखो 3 + 2 कितना हो गया, 5। ओके, सो अब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, कार्बन को बैलेंस करने को जाते हैं 2 लिखते हैं। सो यहाँ पे 2 लिखा, तो देखो कार्बन हो गया 2, ऑक्सीजन देखो 4 + 3 कितना हो गया, 7। ओके, कार्बन बैलेंस हो गया, क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है।
ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 के देखो 2 टुकड़े, एक इधर है और 2 इधर है। सो हम लोग ऐसा करेंगे, इधर 6 अगर आंसर आ गया तो यहाँ का एक ऐड होकर क्या हो जाएगा 7। सो 6 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3। सो ये हमारा अल्कोहल 3O2 + 2CO2 + 3H2O प्लस क्या रिलीज़ हुआ हीट एंड क्या रिलीज़ हुआ लाइट। ठीक है, सो बैलेंसिंग भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये समझना है कि बाबा 7 है, 7 चाहिए मुझे, तो ये एक यहाँ से होगा तो यहाँ पे मुझे 6 का आंसर लाना है। ये आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करके ये सोचना ही चाहिए। ओके, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आपको हेल्प करेगा। सो गाइज विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर। आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाय, टेक केयर।